नमस्कार दोस्तों, HRG का तड़का में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों प्लीज़ अपने चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, इससे मुझे अगली वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, शुरू करते हैं। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो यह अपनाई जाती है दोस्तों जीवाश्मों की। और सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो इससे यकृत यानी कि लीवर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली यानी कि स्प्लीन करता है शरीर में रक्त बैंक का काम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसको क्वांटोसोम कहा जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? दोबारा देखते हैं, इसको कहते हैं क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं को मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका काम होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से वांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये हमारा वृक्क यानी कि किडनी करती है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों, ये चर्चित अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर थी। डायनमो का क्या कार्य है? तो डायनमो का कार्य है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो इससे रेडियम प्राप्त किया गया था। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण गिरगिट की त्वचा रंग बदलती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह जीरेंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो यह कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। दौड़ने की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसे ओडोमीटर कहते हैं, दौड़ने की तीव्रता मापने वाले यंत्र को। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो यह जीवाणुओं द्वारा होता है खट्टा, यानी कि बैक्टीरिया से। श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो यह है बैंगनी। सबसे ज्यादा बैंगनी रंग प्रिज्म द्वारा विचलित होने वाला रंग है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो ठंडा करने के लिए गैस यूज की जाती है वो है दोस्तों फ्रियोन। दूध से दही निकालने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो यह होता है लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस क्रिया किया जाता है? तो डायलिसिस हमारी किडनी यानी कि वृक्क खराब होने के बाद किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो परम मस्तिष्क होता है, सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम हरगोविंद खुराना ने जीन का संश्लेषण किया था। चंद्रमा पर वायुमंडल का न होने का क्या कारण है? तो वहाँ सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है।
किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो यह होता है दोस्तों अंतरिक्ष में जो खाने के लिए यूज होता है क्लोरेला। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से मापी जाती है? तपतार यानी कि एमीटर से मापी जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो यह मिलता है ध्रुवण से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलयावृत्त के केंद्र पर होता है, यानी कि उसके सेंटर में होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि हीरा क्या होता है? कार्बन होता है दोस्तों। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी रदरफोर्ड ने। ईंट पर ना चढ़ी इसकी ट्रिक है दोस्तों। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो यह है दोस्तों पानी, जो कठोर, वाष्प और द्रव्य तीनों मिलता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? तो हीरे के बार का मात्रक है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी नोवन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी का विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो यह दोस्तों सीवी रमन का। और 28 फरवरी को इसने रमन प्रभाव की खोज की थी और जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये होता है गलगंड, गोइटर। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर करना। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस अंक का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों पोटोमीटर का। रेड लाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है दोस्तों Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तत्व विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाता है एलगी का। किस और माइकोलॉजी में दोस्तों कवकों का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में B12। मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों। भूलने की आदत हो जाती है, जो पुराना भूल जाते हैं और नया याद करते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गेरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग
रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये होता है ग्लूकोज। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज। HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो इससे एड्स फैलता है। HTLV। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? लीवर में। पित्त का निर्माण होता है दोस्तों लीवर में, और इनका संग्रहण होता है दोस्तों पित्ताशय में। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने, ब्लैक होल को दोस्तों। साइनोक्वालमिन क्या है? विटामिन B12। टेट्राडूथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी कि एब्स्टॉफन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे का चमक होती है, हीरे की चमक होती है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है दोस्तों हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। एक बार और देखते हैं दोस्तों, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संगठन है दोस्तों मीथेन, MH3। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम। ये दूसरी बार आ गया दोस्तों, सॉरी। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह है दोस्तों त्वरण का। गोइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो यह होता है दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का। वायरोलॉजी में दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्पार्गिक है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक यानी कि डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? 80 mm पारे के बराबर। और इसका जो उल्टा होता है दोस्तों 120 mm। सफेद प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल मर्क्यूस क्लोराइड होता है दोस्तों Hg2Cl2। कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड। जूठा सोना कहलाता है दोस्तों प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइट। आयरन पायराइट से होता है तो दोस्तों ज्यादातर इसी नाम से जाना जाता है। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है दोस्तों पेप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है दोस्तों पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रो डी क्या है दोस्तों? यह ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। एस्ट्रो डी क्या है दोस्तों? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है दोस्तों। जिस ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, इसी कारण से यह एक ही स्थान पर दिखाई देता है दोस्तों। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो दोस्तों ये होता है 72 बार धड़कता है दोस्तों हमारा दिल हृदय। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं दोस्तों?
रक्त दाब मापते हैं दोस्तों, ब्लड प्रेशर। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की थी, ब्लड ग्रुप। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा समुद्र के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? ये दिखाई देता है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है दोस्तों? ये होता है दोस्तों नाइट्रोजन गैस का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी? तो ये थी दोस्तों 1930 में मैडम क्यूरी, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। पानी में सुई तो डूब जाती जबकि बारी बारी जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए यह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। तो दोस्तों जितना हम हटाएंगे उतना ही स्थान बनाएंगे। भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये था इनसैट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? ये होता है दोस्तों विटामिन डी। हेलीपुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है दोस्तों। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो ये उड़ते हैं दोस्तों पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? दोस्तों ये होता है विटामिन के। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश की मात्रा के। लाफिंग गैस है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड N2O। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो दोस्तों ये होती है न्यूक्लियर संलयन। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? यानी कि गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का नहीं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित किस विधि का उपयोग होता है? तो इसमें होता है जीवाश्म की आयु का पता लगाने में। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो दोस्तों वृक्क या किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, इन्फिनिट। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के ऊपर फैल जाने का क्या कारण है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वह उस पर तैरता रहता है। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त होती हैं। लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसमें घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है दोस्तों जस्ता और तांबा की। गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र होता है दोस्तों मैनोमीटर। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो यह 5वां रिएक्टर था दोस्तों ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? छोटे पेप्टोटाइड्स में। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक का नाम क्या है? दोस्तों ये होता है दोस्तों माइक्रोस्पोरम। सक्करवीर नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो दोस्तों सक्करवीर विटामिन सी की कमी से होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। विद्युत का सबसे
अच्छा चालक चांदी है। पोटासियम का एसिड कॉर्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो दोस्तों पोटासियम का एसिड कॉर्नेलाइट का सूत्र है KCl MgCl2.6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अनंत है क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों इससे शीशा प्राप्त होता है। दबने की गति को मापने की इकाई डेसिबल है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा और निकल धातुओं को। क्रोमियम, लोहा और निकल धातुओं को। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें सवाल का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन कहलाता है दोस्तों माइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाला जीवाणु का नाम बैक्टीरियम लैक्टिस होता है दोस्तों। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी दिक्कत होती है? दोस्तों इसमें शर्करा की होती है, यानी कि शुगर की होती है। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं पास्कल के नियम के आधार पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किया था दोस्तों कोर्नबर्ग ने। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इस गैस का क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ट्रिटिकम एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वेलगेयर, एक नाम से और जाना जाता है। ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता दोस्तों? इससे पौधों की रेखीय वृद्धि दर मापी जाती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की सर्वोच्चता की सीमा है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है FeSO4.7H2O। कैलोमिल का रासायनिक नाम है दोस्तों मर्क्यूरस क्लोराइड। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन कूलॉम। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। ये बांझपन के कारण होता है दोस्तों, बांझपन के लिए जिम्मेदार होता है। बाहरी जल है दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित होता है? आंख से। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों ये है पीलिया के लिए। एपिलेप्सी रोग का संबंध है दोस्तों नाड़ी संस्थान से। एपिलेप्सी रोग का संबंध है दोस्तों नाड़ी संस्थान से। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो दोस्तों ए बी रक्त समूह वाला ए बी और ओ रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो दोस्तों दूध में लोहा और कॉपर नहीं होता। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मूंगफली में दानों का प्रतिशत है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है दोस्तों होट वोल्गर। किस बकरी का विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो किस बकरी को दोस्तों विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों इस बकरी का नाम है सानेन। हस्तचालित चारा काटने के मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? दोस्तों ये होता है डलवा लोहे का। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? दोस्तों 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है दोस्तों हीमोग्लोबिन
मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो दोस्तों ये होता है अमाशय से। द ओरिजिनल ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों डार्विन ने। प्रोसेसर की गति मापी जाती मेगाहर्ट्ज में या गीगाहर्ट्ज में। डीटीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? दोस्तों टी मीन्स टेटनस, डी मीन डिप्थीरिया, और ये हो गया दोस्तों हुपिंग कफ, खांसी के लिए। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्कर का समय कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 0.8 सेकंड और 72 बार धड़कता है दोस्तों। मछलियों में श्वसन हेतु अंग है दोस्तों क्लोम, गिल्स। वाटसन वक्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? दोस्तों ये की थी वान ल्यूवेनहोक ने। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों एग्रो खेती से संबंधित हो गया दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों घास का, ग्रास। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध दोस्तों बच्चों के रोगों से। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? दोस्तों ये होता है ग्लूकोज की कमी से। हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? दोस्तों अपेक्षित घनत्व। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व और हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता। रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट यानी कि सुक्रोज है। किस खनिज की बेवकूफों का सोना कहा जाता है? दोस्तों ये है पायराइट्स को। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोरासायनिक रूप से क्या है? तो दोस्तों ये है सोडियम थायोसल्फेट है। मूत्र का पीला रंग होता है दोस्तों यूरोक्रोम के कारण। हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। तो अपने आप में चिंता में रहना कि आपको क्या हो गया। नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो दोस्तों कोर्निया का दान किया जाता है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये पेलाग्रा रोग होता है नियासिन की कमी के कारण। चंद्रमा के तल से प्रकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्ण। खसरा होने का कारक है दोस्तों वायरस। और सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो दोस्तों सिर्फ 24% ही गुर्दे को मिल पाता है। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन हैं? तो दोस्तों ये थे कोरोथरस, 1937 में खोज हुई थी। स्टाइल किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों ये है टिटेनियम का। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है दोस्तों लिथार्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है कोलाबा, महाराष्ट्र में। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो दोस्तों सबसे बड़े जीव व्हेल का होता है। रेडियो एक्टिव की इकाई है दोस्तों बेक्यूरल। ध्वनि से संबंधित विज्ञान है दोस्तों एस्कोस्टिक। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है दोस्तों 0.51 MeV। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है दोस्तों 0.51 MeV। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है दोस्तों लक्स। बादल का हवा में तैरने का कारण वायु की क्षमता एवं अपने कम घनत्व के कारण बादल तैरता है हवा में। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों ये किया A.I. ओपेरिन ने। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण दिया था दोस्तों
AI ओपेरिन ने। इंसुलिन की खोज की थी दोस्तों FG बेंटिंग ने। विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र है दोस्तों CH2PO4 2। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो दोस्तों ये होता है पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध है दोस्तों नाड़ी संस्थान से। ड्रोप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये है अर्जिमोन का तेल। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट के रूप में। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है? सोनार द्वारा। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है दोस्तों? ये हमारी किडनी यानी कि वृक्क। मूत्र में एल्यूमिन आने से वृक्क यानी कि किडनी अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का सूत्र है। मैनोमीटर गैस का दाब हो गया दोस्तों, सॉरी दोबारा आ गया। 4 अर्ध धातुओं के पश्चात किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का कितना भाग अभी घटित रह जाएगा? तो दोस्तों 1/16 भाग यानी कि 6.25% भाग। शुष्क छिपाक का कारण क्या है दोस्तों? विटामिन ए की कमी, यानी कि जो हमारी पलकें शुष्क होती हैं इसका कारण क्या है दोस्तों? यह है विटामिन ए की कमी। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है दोस्तों? सोडियम सिलिकेट को। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो दोस्तों ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। एक रेडियोएक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक है, इसे एक बीटा के कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा Z+1। अगर कोई परमाणु क्रमांक Z है और उसका एक बीटा कण है तो दोस्तों ये हो जाएगा Z+1। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की? तो दोस्तों ये की प्रोटॉन की। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? तो दोस्तों हीमोफीलिया में नहीं जमता, ये एक अनुवांशिक बीमारी है। और DNA उपस्थित रहता है केंद्रक में। अनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो दोस्तों ग्रेगन जॉन मेंडल ने की थी मटर के दाने पर प्रयोग करके। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो दोस्तों ये होती है 931 MeV। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो दोस्तों ये करता है अवतल लेंस की तरह। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? दोस्तों ये है ऊर्जा का। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं व्यक्तिकरण के कारण। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था दोस्तों। किस तारे का रंग उसकी परिचायक होता है? दोस्तों तारे के ताप का। भारी जल है दोस्तों D2O। अर्जेंटाइट किस धातु का इश्क है? दोस्तों ये है चांदी का। अर्जेंटाइट चांदी का इश्क है। दूध का pH मान 6.6 है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? दोस्तों ये बनता है यकृत में बनता है तथा गाल ब्लैडर में एकत्रित होते हैं, यानी कि पित्ताशय में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम है दोस्तों स्टेपिडस। और ये दोस्तों कान की हड्डी होती है और सबसे बड़ी हमारी जांघ की हड्डी होती है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? दोस्तों हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन होता है। न्यूटन
प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? दोस्तों ये है तवरण का। आयोडीन टिंचर क्या है? तो आयोडीन का अल्कोहलिक विलेन। आयोडीन टिंचर क्या है? आयोडीन का अल्कोहलिक विलेन। रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो दोस्तों रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? दोस्तों ये हो जाता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। पारिस्थितिकी संबंधित है जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से। भारत में आंतरिक आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये हुई जून 1972 में। भारत में आंतरिक आयोग की स्थापना जून 1972 में हुई। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 1942 में। आई राइट क्या है? तो दोस्तों ये है विकलांगों का एक कंप्यूटर। आई राइट क्या है? विकलांगों का एक कंप्यूटर। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? तो पृथ्वी से पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इंद्रधनुष उदाहरण है अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथ्रोसाइनिन। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। सेब का खाने योग्य भाग है दोस्तों रसदार थैलामस। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार दोस्तों। और एक बार में 0.8 की दर से धड़कता है। सौम बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन आने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग अलग द्रव्यमान वाले अणु कहलाते हैं समस्थानिक आइसोटोप। इंसुलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों इंसुलिन की खोज F.G. बेंटिंग ने की थी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना? दोस्तों बोकारो बना है दोस्तों पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राइबोफ्लाविन है दोस्तों विटामिन B2। मधुमक्खियों काटने पर दोस्तों फार्मिक अम्ल उत्पन्न होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश है? तो संवेग सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका? इसका आयरन का। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो दोस्तों सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। भूप्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के यानी कि अर्धचालकों के। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है जहाँ की हड्डी। ब्लू विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? कॉपर सल्फेट को। ब्लू विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? कॉपर सल्फेट को। पौधे के किस भाग से हल्दी होती है? दोस्तों हल्दी प्राप्त होती है तने से। होलोग्राफी है दोस्तों वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की विधि। इंसुलिन की खोज ये दोबारा गया दोस्तों F.G. बेंटिंग ने। हड्डियों में फास्फोरेट होता है दोस्तों कैल्शियम फास्फेट के रूप में। अच्छा टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि पर कोई दाब नहीं प्रभाव डालता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो R.A. मिलिकन ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी।
चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम है। पृथ्वी का औसतन घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेकंड 3 है, घन मीटर है, घन सेंटीमीटर। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो दोस्तों तांबा, निकल तथा जिंक होते हैं। जर्मन सिल्वर में तांबा, निकल तथा जिंक होते हैं। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आइसोक्लिनिक रेखा कहते हैं। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। कोशिका का ऊर्जाघर माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ है। इसी क्रम में तारों का रंग होता है दोस्तों लाल, काला और हरा। ध्रुव तारा अपने स्थान पर होता है दोस्तों, स्थिर रहता है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम से। कृत्रिम उपग्रह में कौन ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों सौर बैटरी। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों सौर बैटरी। आकाश का सबसे चमकीला तारा है दोस्तों साइरस। आकाश का सबसे चमकीला सितारा है साइरस। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ या हानि? तो ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में हानि होती है। नोबल गैसें किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? तो नोबल गैसें अन्य परमाणु से क्रिया नहीं करती क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है दोस्तों पानी में साबुन घोलने से। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों ये होता है स्ट्रांशियम की उपस्थिति के कारण। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों ये होता है स्ट्रांशियम की उपस्थिति के कारण। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो रक्त कोशों में रक्त सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा में 10 की शक्ति 12 किलोमीटर होता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलेन का रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट है। हुकुम का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो दोस्तों हुकुम का नियम है भौतिक विज्ञान से। हुक का नियम है दोस्तों हुक का नियम भौतिक विज्ञान से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों डॉपलर प्रभाव ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है। मेंडल का नियम है दोस्तों मेंडल का नियम आनुवांशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनामोमीटर। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं दोस्तों ब्राउनियन मोमेंट। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं दोस्तों ब्राउनियन मोमेंट। विज्ञान की शाखा फोटो सोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों पौधों पर ध्वनि का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है दोस्तों विज्ञान की शाखा में फोटोसोनिक्स से पौधों पर ध्वनि का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। कैस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? तो दोस्तों कैस्कोग्राफ से पौधों के बढ़ने की दर पता की जाती है कैस्कोग्राफ से।
प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय है? विटामिन सी अम्लीय है दोस्तों, खट्टे होते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से अक्षणिक आवेश यानी कि ट्रांजिएंट चार्ज को मापते हैं। शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? शंट का स्थायी रूप से उपयोग एमीटर में किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर, तो ये दोस्तों सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखे जाते हैं। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे ब्लू विड्राल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे ब्लू विड्राल के नाम से जाना जाता है।